तो बनारसी दास जी बोले, गुरुदेव आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर वो बोले कि यही नहीं रुके, बोले यदि गुरुदेव आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी बंगला नहीं सीखूंगा। शांति निकेतन में थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी और उनके मन में हिंदी भवन का सपना जगने लगा। शांति निकेतन में गए तो वो CF एंड्रूज के वजह से थे, लेकिन वे धीरे धीरे करके गुरुदेव के इतने नज़दीक पहुंच गए कि हिंदी का एक शिष्टमंडल महादेवी वर्मा जी के नेतृत्व में शांति निकेतन गया। तो ये समस्या आई गुरुदेव से कैसे मुलाकात हो। तो किसी ने कहा, देखो ये जो बनारसी दास चतुर्वेदी है ये गुरुदेव के मुंह लगा सा हुआ है, इतना कह देता है उनसे भी। यदि इनके माध्यम से अप्रोच करी जाए तो गुरुदेव से मुलाकात हो सकती है। तो उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी से तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वहीं जो है प्रश्न आया हिंदी की श्रेष्ठ साहित्य का। तो गुरुदेव बोले, मैं हिंदी तो समझ लेता हूँ, लेकिन हिंदी के शब्द को तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन शब्द का जो परिवेश है मैं उसे नहीं समझ पाता। अब बात जब हिंदी के साहित्य के पढ़ने की आई तो पहला सेंटेंस जो गुरुदेव ने कहा था कि मैं हिंदी को इतना नहीं ग्रहण कर पाता हूँ, समझ नहीं पाता हिंदी को। वो साहित्य की जब बात आई थी तब उन्होंने ये बात कही। तो बनारसी दास जी बोले, गुरुदेव आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर वो बोले कि यही नहीं रुके, बोले यदि गुरुदेव आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी बंगला नहीं सीखूंगा। तो इसके जवाब में फिर गुरुदेव बोले कि नहीं, मैं हिंदी शब्द को समझ लेता हूँ, लेकिन हिंदी के शब्द से जुड़ा हुआ जो परिवेश है उसको नहीं समझ पाता। तो बनारसी दास जी फिर खड़े हो गए, पत्रकार तो थे ही। उन्होंने कहा, जो अंग्रेजी के पत्रकार यहाँ आए हुए हैं वे इस सेंटेंस को समझें, जरा गहराई से समझें। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव ये कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द के साथ जीवन का परिवेश जुड़ा हुआ होता है। वे अंग्रेजी के पत्रकार समझ लें जो अंग्रेजी शब्द को डिक्शनरी से पढ़े हुए हैं, जीवन से पढ़े हुए नहीं हैं। वे समझ लें कि अंग्रेजी के शब्द को तो उन्होंने जान लिया, लेकिन अंग्रेजी के शब्द से जुड़ा हुआ जो परिवेश है उससे उनका कोई परिचय नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द के साथ उनका एक परिवेश जुड़ा हुआ होता है। जब हिंदी भवन की बात आई तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन दोनों कोई काम ऐसा नहीं था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से उन्होंने कहा तुम शांति निकेतन आ जाओ। और ये जो हिंदी भवन वाला काम है वो तो स्वयं तो विशाल भारत के संपादक बन गए थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को शांति निकेतन में बुलाना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको कभी नहीं भूले। और ये तो मेरे ही समय की बात है कि जब वो दिल्ली जा रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कोई लेक्चर, कोई व्याख्यान देने के लिए उनको आना था, कोई राष्ट्रीय व्याख्यान था, तो उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे फिरोजाबाद रुकना है। और वो बनारसी दास चतुर्वेदी से मिल करके उसके बाद में फिर जो है वो दिल्ली गए। तो असल में उन्होंने जो एक कुनबा बनाया था